बात करते हैं औसत। इनका औसत क्या होता है? तो औसत का सूत्र होता है संख्याओं का योग बटा संख्या। संख्याओं का योग बटा संख्या औसत होता है का योग बटा संख्या क्या आएगा? औसत निकल कर आएगा। इन संख्याओं का हमको सबको योग करना है और फिर जो संख्या लिखेंगे वो इसका औसत होगा 10 + 10 + 20 + 20 + 40 बटे 1 2 3 4 5 संख्या तो 5 लिख दिया। योग हो गया 102 20 पंजे 100। ये आपका एवरेज आ गया औसत। ये आपका औसत होता है और औसत के अंदर कुछ नहीं है। ये आपका क्या होता है? औसत होता है। कक्षा में विभाग 1 के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है। बी विभाग के 30 विद्यार्थियों का औसत आयु 12 वर्ष है। दोनों को मिलाकर औसत कितना है? दोनों को मिलाकर 40 के विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 10 है। बी विभाग के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 12 है। अब दोनों का कलेक्शन हमको करना है, मिलाना है मेरे दोस्त। तो कैसे लिखेंगे? 40 विद्यार्थियों की जो औसत आयु का मतलब होता है, तो इसकी जो आयु निकलेगी संपूर्ण वो कितनी निकलेगी? तो इसे 40 को 10 से गुणा करेंगे 400 निकल कर आएगी। इसको 30 विद्यार्थियों की औसत आयु हमने पढ़ा है कि 12 है, तो 12 एकम 12 12 दूना 24 12 34 360 हो गई। यह आपकी दोनों की आयु हो गई। अब दोनों की निकालनी है तो दोनों का योग कर दो, यानी 400 + 360 यदि हम कर पाएंगे, 400 + 360 करेंगे तो 760 हमारा आएगा। अब हमको औसत निकालना है। हमको क्या निकालना है? औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग बटा संख्या। तो ये कितने का है? तो 40 तो ये हो गई और 30 ये हो गई, प्लस कितने हो गई? 70 हो गई। तो 760 बटे यदि मैं 70 कर दूँ तो दोनों का औसत निकल कर नहीं आएगा कि नहीं आएगा? तो 760 बट्टा यदि 70 होगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10.8585 वर्ष। ये आपका औसत दोनों को मिलाकर जो औसत आएगा वो आएगा 10.85 आएगा। 10 विषयों का औसत प्राप्तांक 55 है। 6 विषयों के औसत जो प्राप्तांक वो 45 है। 10 के तो कितने हैं? ये तो हैं 10 के औसत है और ये 6 विषयों के औसत प्राप्तांक 45 है। तो शेष 4 विषयों के इनको ज्ञात करना है। 10 के कितने? 55। 10 के 55 है, औसत 55 हो गया। तो 55 को यदि मैं गुणा 10 विषयों से कर दूं तो क्या 550 आ जाएगा? जबकि 6 का कितना है भाई? 6 का कितना है? 45 है। तो 6 को 45 से गुणा कर दो। 6 को 45 से गुणा करेंगे तो 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। अब क्या करना है? इसके बार दूसरे क्वेश्चन के अंदर तो हमने योग किया था क्योंकि दोनों को मिलाकर निकालना था। अभी क्या करना है? जो 10 है उनके अंदर से 6 का तो बाहर निकाल देना, जो बचा हुआ 4 है उनका हमको लिखना है। तो इसका 10 का कितना है? 550। 6 का कितना है? या 270। 6 का यदि 270 आ गया तो क्या 550 के अंदर से 270 निकालेंगे तो क्या 4 विषयों के नहीं बचेंगे? क्यों बचेंगे? ये लो 550 - 270 यदि मैं निकालने की कोशिश करूं तो अब जो बचेगा वो केवल 4 का बचेगा। अब जो बचेगा वो केवल 4 विषयों का बचेगा। तो इसके अंदर से इसको निकालोगे तो आएगा 280। ये 280 आ गया। 280 आ गया पूरे अंक। तो एक औसत हमको बूझा है, पूरे अंक नहीं बूझा है, हमको औसत बूझा है। यदि अब इसका औसत निकालेंगे तो ये 4 विषयों के अंक है। तो 280 के अंदर यदि 4 का भाग देंगे, 4 विषयों का भाग देंगे तो हमारा जो औसत प्राप्त होगा वो क्या होगा? 728 70 प्राप्त हो जाएगा। तो 4 विषयों का यदि ये औसत बूझा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर? 70 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 70 आंसर आ जाएगा। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए प्रवेश लेने पर 0 पॉइंट औसत के अंदर 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो जो नए प्रवेश होते हैं उन विद्यार्थियों की औसत आयु हमारी को ज्ञात करनी है। प्रश्न क्या है कि जो 40 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु तो 15 वर्ष है, लेकिन इसके बाद में 10 नए विद्यार्थी आ गई तो औसत के अंदर वृद्धि हो गई 0.2 की। अब नई प्रवेश जो भी विद्यार्थी हैं उनकी औसत का क्या होगी? औसत के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। 40 की औसत आयु कितनी? 15 वर्ष। 40 की औसत आयु 15 वर्ष। 40 की औसत आयु कितनी? 15 वर्ष। तो 15 × 40 =
600 वर्ष हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि औसत के अंदर वृद्धि हुई है, औसत इसका ये है, औसत के अंदर 0.2 की वृद्धि होगी तो 0.2 इसके अंदर जोड़ेंगे तो 15.2 आ जाएगा। ये औसत किसका हो गया? 50 विद्यार्थियों को हो गया। किसका हो गया? 50 विद्यार्थियों, क्योंकि 40 का तो 15 था, अब 50 का हो गया। 50 का क्योंकि 10 नए आ गए थे तो 10 नए जोड़ेंगे, औसत जोड़ देंगे और अपना काम बन जाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे, 50 को 15.2 से इंटू करेंगे तो 760 वर्ष आएगा। ये 40 विद्यार्थियों की है, ये 50 विद्यार्थियों की है, माइनस कर दो। 760 के अंदर से यदि हम 600 निकालेंगे तो क्या 160 नहीं बचेगा क्या? 160 वर्ष। अब 160 बच गया तो 160 किसका बच गया? ये किसका आया? 10 विद्यार्थियों का आया है केवल। तो यदि 10 विद्यार्थियों का हम औसत देके, 10 विद्यार्थियों की जो औसत आयु देगी वो 160 के अंदर बट्टा 10 कर देंगे, आंसर आपका 16 वर्ष है। तो उन जो आयु ये नए प्रवेशित विद्यार्थी है उनकी जो औसत आयु है वो 16 वर्ष है, वो 16 वर्ष है। ये तो ट्रिक के साथ आंसर था, फंडामेंटल से आप करते हो तो इसका ऐसे होगा, डायरेक्ट बात वही बनेगी। अब डायरेक्ट करोगे तो ऐसे होगा, 40 गुना 10 हो जाएगा, प्लस गुना इंटू 15 प्लस 0.2 माइनस 40 गुना 15 का फार्मूला लगेगा, बट्टे के अंदर 10 आ जाएगा। ये फॉर्मूले से होता है, लेकिन फॉर्मूले से बजाय आप डायरेक्ट कीजिए। मेरा कहना यही है, 40 को 15 से 700, फिर दोनों को जो योग कर दिया, इसमें 10 विद्यार्थी जोड़ दिए, इसमें औसत जोड़ दिया, 760 आ गया, माइनस के 160 आ गया। 160 के अंदर जो 10 नए विद्यार्थी थे उनका किया तो 16 वर्ष इसका औसत आ गया। 29 विद्यार्थियों को औसत 48 kg अध्यापक का वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन हमको ज्ञात करना है। 29 विद्यार्थियों का औसत वजन 48 है। 29 विद्यार्थियों का औसत वजन 48 है। 29 विद्यार्थियों का औसत वजन 48 है तो जो कुल वजन आएगा वो कितना आएगा? 1392 kg आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना। 29 विद्यार्थियों का औसत वजन 48 है तो कुल वजन 1392 आएगा। अध्यापक का शामिल करेंगे, अध्यापक शामिल होते हैं यहाँ पर 30 हो जाएगा। वृद्धि कितने की होती है? 500 ग्राम की होती है। यहाँ पर 500 kg मत कर दें, 500 ग्राम की बात करेंगे तो 48 पॉइंट लिखेंगे, 48.5 लिखेंगे। अध्यापक जोड़ा, वजन औसत वजन के अंदर वजन जोड़ दिया, इसका कुल यदि हम करेंगे तो 1455 आएगा। कितना आएगा? 1455 आएगा। ये तो 29 विद्यार्थियों का है, ये अध्यापक को मिलाकर 30 का है। 29 विद्यार्थियों का इनसे निकाल देंगे तो क्या अध्यापक का शेष पर नहीं रह जाएगा क्या? तो शिक्षक का वजन निकालेंगे तो 1455 है, जो 30 वाला फॉर्मेट है उसके अंदर से यदि 1392 निकाले कितना आ जाएगा? 63 kg अध्यापक का वजन हो गया। 63 kg का अध्यापक था। कितने kg का अध्यापक था? 63 kg का अध्यापक। 40 छात्रों का औसत वजन 38 kg है। एक छात्र का 33 kg है। इसके स्थान पर नए आने पर औसत वजन में 250 ग्राम बढ़ जाता है। तो छात्र जो नया छात्र आया उसका वजन हमको ज्ञात करना है। 40 छात्रों का औसत वजन 38 kg है। एक छात्र का वजन 33 kg है। इसके स्थान पर नए आने पर औसत वजन के अंदर 250 ग्राम बढ़ जाता है। तो छात्र का वजन हमको ज्ञात करना है। तो हमारे को छात्र का वजन ज्ञात करना है। तो मेरे को ये बताओ कि 250 ग्राम यदि औसत में वृद्धि हुई, नहीं आया तभी तो हुई ना। 250 ग्राम की यदि वृद्धि हुई तो 40 छात्रों पर कितने की वृद्धि हो गई? कितने ग्राम की वृद्धि हो गई भाई? 10,000 ग्राम की। कितने ग्राम की वृद्धि हो गई? 10,000 ग्राम की। इसको केजी के अंदर हम बदलेंगे तो 10 kg आ जाएगा। 10 kg की वृद्धि हो चुकी है भाई साहब। औसत के अंदर 10 kg की वृद्धि हो चुकी है। औसत के अंदर 10 kg की वृद्धि हो चुकी है। अब देखना, 33 का पहले भाई इसने बता रखा है प्रश्न के अंदर, तो 33 kg का तो था और 10 की वृद्धि हो गई। 10 kg की वृद्धि हुई थी इसके आने से। औसत वजन के अंदर 10 kg की वृद्धि हुई थी और पूरे वजन के अंदर 10 kg की वृद्धि हुई तो कितने किलोग्राम का होगा? 43 किलोग्राम का। जो नया छात्र था वो हो गया, जो 33 का पहले था और 10 का यहाँ। तो कैसे करेंगे? इसके लिए फॉर्मेट क्या बना कि 40 गुना 250 ग्राम प्लस पुराने छात्रों का वजन।
जो पुराना छात्र था उसका वजन 33 + 10 = 43। ये साधारण से औसत के क्वेश्चन जो पार्ट फर्स्ट है। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। इसका पार्ट 2 आ जाएगा।